हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। बैड रिव्यू सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था मैन कैरेक्टर ने अपनी जॉब छोड़ दी थी और ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का काम करने लगा था। और जब उसका फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल हुआ था तो उसके सामने सिस्टम अपीयर हुआ था और उसने कहा था कि जब तुमको यहाँ पे बुरी रेटिंग मिलेगी तब तब तुमको यहाँ पे लग्जरियस चीजें और प्रॉपर्टी मिल सकती है। और वो देख के मैन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो गया था। और दूसरी बार मैन कैरेक्टर को एक फीमेल पैसेंजर मिली थी और उसको भी थोड़ा परेशान करके उसने अपने लिए बेड रेटिंग ले ली थी और उससे जो सिस्टम है उसने वापस से उसको गिफ्ट दिया था। और इस बार उसको यहाँ पे फाइनेंशियल बिल्डिंग मिली थी जिसमें वो पहले काम करा करता था और वो देख के तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और अब आगे यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर लड़की के पीछे पीछे होटल में चला जाता है और वो देख के जो यहाँ पे लड़की थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, हमारी हिम्मत कैसे होगी मुझे फॉलो करने की, मुझे लगता है तुम यहाँ पे मेरा पीछा कर रहे हो। पर हमारा मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि गुड गर्ल, अपने आप को कुछ इतना ज्यादा मत समझो। हमारे डैडी उसने पहले से यहाँ पे रिजर्वेशन करके रखी है और होटल को स्टाफ को अपना फोन दिखाने लगता है। और यहाँ पे जो दूसरी लड़की होती है वो कहते हैं कि मिस्टर वैंग, आपके यहाँ पे टेबल नंबर 8 है, हमारा स्टाफ आपको वहाँ पे ले जाएगा। और कुछ एग्रीमेंट देते हुए कहती है कि हमारे जो मैनेजर है उसने ये सारे डॉक्यूमेंट देने के लिए कहा था, प्लीज अपने पास रखिए और चलो मैं आपका टेबल दिखा देती हूँ। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे लड़की होती है अपने मन में सोचती कि भले ही यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी पर मैं तुमको कभी भी माफ नहीं करूंगी। और यहाँ पे जो होटल की स्टाफ वो कह रही थी कि मिस्टर वैंग प्लीज यहाँ पे वेट करिए, आपका जो यहाँ पे खाना है बहुत जल्द आ जाएगा। और यहाँ पे जो लड़की है मैन गेट के पास से गुजरती है और बहुत ज्यादा गुस्से में थी और तभी यहाँ पे एक दूसरा बंदा भी आ जाता है और कहते कि हेलो, आपका नाम यहाँ पे सास है, मिस्टर जेंग लॉन्ग है ना। तो दूसरा बंदा होता है वो रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ मेरा नाम यहाँ पे जेंग लॉन्ग है और मुझे लगता है कि आपका नाम यहाँ पे मिस वैंग होगा। चलो यहाँ पे बैठ के बात करते। और हमारा मैन कैरेक्टर उनको देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इन दोनों की यहाँ पे ब्लाइंड डेट है। और तभी यहाँ पे एक दूसरा बंदा आता है और उसके साथ हमारे मैन कैरेक्टर के एक्स गर्लफ्रेंड और यहाँ पे कॉलेज की फ्रेंड भी थी। उनको देखते हुए अपने मन में कहता है इत्तेफाक है। और यहाँ पे जो उसकी कॉलेज की फ्रेंड होती वो कहती कि ब्रदर ली, मुझे अपने फ्रेंड को मिलना है। मैं उसको यहाँ पे हेलो कह के आती और फिर मैन गेट के पास चली जाती है और कहती कि एजेंट तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही नहीं जा रहे, जो जूने तुम मेरे साथ ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम उसको परेशान करने के लिए आए हो। पर हमारा मैन गेट होता वो कहता कि नहीं, मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हो सकता और वैसे भी मैं यहाँ पे गोल्ड डिगर लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पे तुमको शर्म आनी चाहिए, भी अपनी 20s में हो और तुम यहाँ पे 40 या 50 वाले बंदे को लेके घूम रही हो। मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स उसके लिए यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। और वो सुनने के बाद जो इसकी कॉलेज की फ्रेंड होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। पर तभी दूसरा बंदा होता है आ जाता है और कहता है कि चैन यहाँ पे क्या चल रहा है। पर यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है ब्रदर ली, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, जाके बैठो, मैं यहाँ पे बहुत जल्द आ जाऊंगी। पर यहाँ पे जो ब्रदर ली होता है वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसे कोई बंदा तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। और मैन कैट से कहता है कि बॉय तुम यहाँ पे कौन हो। पर मैन कैट था वो कहता है जिनका यहाँ पे एक्स बॉयफ्रेंड हूँ और आज उसने यहाँ पे मेरे साथ ब्रेकअप किया है और तुम दोनों इसके साथ घूम रहे हो, क्या ये शायद से मेल मिस्ट्रेस है। और ब्रदर ली होता है वो कहता है फीफी ये यहाँ पे सही कह रहा है। पर यहाँ पे रोने लगती है और कहती है कि नहीं, हमने यहाँ पे काफी लंबे समय पहले ब्रेकअप कर लिया पर वो मेरी बात पे एग्री नहीं हुआ और आज हमने वापस से ब्रेकअप किया है। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ जाएगा और मुझे परेशान करने की कोशिश करेगा। पर यहाँ पे ब्रदर ली होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि तुमको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसमें यहाँ पे तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, चलो तुमको इतना भी अपसेट नहीं होना, तुम यहाँ पे खुश हो जाओ। और यहाँ पे जो बहुत ज्यादा रो रही होती है और फिर मैन कैट से कहते हैं कि यंग मैन तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की, तुम सच में पे बहुत ज्यादा अनोइंग हो। और दूसरी वेट्रेस से कहता है कि जाओ तुम्हारे जो मैनेजर चैन है उनको बुला के आओ, मुझे यहाँ पे बात करनी है। तो वो सुन के जो वेट्रेस होती है वो कहती है कि हाँ। और हमारे मैन गेट की एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है कि यंजंग क्यों नहीं अपने आप से यहाँ पे चले जाते हैं, वरना जो यहाँ पे बाद में होटल स्टाफ है तुमको धक्का मार के निकाल देगा। पर हमारा मैन गेट उसको यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं करता। और दूसरी साइड जो यहाँ पे बैंग होती है अपने मन में सोचती है बंदा सच में काफी ज्यादा वियर्ड है, पता नहीं कैसी सिचुएशन में फंस गया, पर मैं यहाँ पे लास्ट में देखना चाहती हूँ कि उसके साथ यहाँ पे क्या होगा। और वो देख के जेंग लॉन्ग होता है वो कहता है मिस वैंग इस बंदे को यहाँ पे जानती है। तो वो सुन के जो वैंग होती वो कहते कि नहीं मैं इसको यहाँ पे नहीं जानती, पर अभी के साथ मैं इसके टैक्सी में आई हूँ। और फिर बैड होते हुए कहती है हाँ केवल इसका यहाँ पे बैड एटीट्यूड है, उसने मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे मार दिया था, बहुत बुरी तरीके से ड्राइव कर रहा था और जाते जाते उसने यहाँ पे मेरे मुंह से डैडी खिलवाया था और मैं उसके कार से बाहर आ गई और मैंने उसको बुरी रेटिंग भी दे दी है। और वो सुनने के बाद
ताओलंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है इस बंदे की यहाँ पे हिम्मत कैसे हो गई। इस वेंग आप यहीं पे रुको, मैं उसको अच्छा सबक सिखा के आता हूँ। पर यहाँ पे जो वेंग होती है वो कहती है कि मिस्टर जाओ, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पे जाओलुंग उसकी बात नहीं सुनता और मैनकेट के सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मिस वेंग को परेशान करने की, तुम यहाँ पे एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर हो। हमारा मैनकेट होता है वो कहता है कि हाँ मैंने किया, क्या उसमें यहाँ पे तुझको वो प्रॉब्लम है। तो वो सुन के जाओलुंग होता है वो कहता है मेरा नाम यहाँ पे जाओ लॉन्ग है और मैं यहाँ पे आज मिस वेंग के साथ ब्लाइंड डेट पे आया हूँ। अगर तुम यहाँ पे मिस वेंग को सॉरी बोलो और उसको आंटी भी बुलाओ तो मैं शायद से तुमको छोड़ सकता हूँ, वरना मैं तुमको यहाँ से बाहर फेंक पा सकता हूँ। तो वो सुन के मैनकेट होता है वो कहता है मैं यहाँ पे जान सकता हूँ कि तुम्हारा फादर कौन है। तो वो सुन के जाओलुंग होता है वो कहता है कि मेरे फादर यहाँ पे चेयरमैन है अंशु इन्वेस्टमेंट में और वो यहाँ पे इस होटल में भी इन्वेस्टमेंट करने वाले। अगर मैं उनको कहूँ तो तुमको ब्लैकलिस्ट करवा सकते और तुम कभी भी इस होटल में नहीं आ सकते। तो वो सुनने के बाद मैनकेट होता है वो कहता है कि चलो ठीक है। दोनों पैसे वाले बंदे एक साथ आ चुके हैं और मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे, पर तभी यहाँ पे मैनेजर चैन आ जाते और कहते कि मिस ली मुझे एडवांस में क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ पे डिनर के लिए आ रहे हो। और जालोंग को देखते हुए कहता है मुझे नहीं पता था कि मिस्टर आएंगे, वो भी यहाँ पे आए और आज का दिन काफी अच्छा है। तो पावरफुल लोग एक साथ हमारे होटल में आए, पर यहाँ पे मिस्टर ली होते वो कहते आज यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, हम डिनर के लिए आए थे, पर उसका यहाँ पे जो एक्स गर्लफ्रेंड है उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा है और इसकी वजह से हम यहाँ पे खाना नहीं खा सकते। मैं आशा करता हूँ कि आप फटाफट से उसको यहाँ पे पीछा छुड़ा देंगे। और यहाँ पे जो जाओलुंग होता है वो कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पे अपनी ब्लेंडेड पे आया था, पर ये बंदा उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। मैं भी यहाँ पे मैनेजर चैन से एक फेवर चाहता और जल्द से जल्द से यहाँ पे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। तो वो सुन के जो मैनेजर चैन होते हैं वो कहते हैं यहाँ पे किसकी हिम्मत हो गई हमारे कस्टमर को परेशान करने की, मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये दोनों यहाँ पे साथ में कहते हैं यही बंदा है हमको यहाँ पे परेशान कर रहा है। और जब मैनेजर चैन मैनकेट को देखते उसके पे तोते उड़ जाते और अपने मन में कहता है ये तो यहाँ पे हमारे न्यू होल्डर नहीं है जो आज बोर्ड मीटिंग में बात कर रहे थे। फिर कहता है कि सिक्योरिटी फटाफट आओ और यहाँ पे ली और जैन को बाहर फेंक दो और फ्यूचर में कभी उसको अपने होटल में आने मत देना। तो वो सुन के जो मिस्टर ली होते वो कहते मैनेजर चैन आप यहाँ पे क्या कर रहे, मैं आपकी होटल का वेजिटेबल फूड सप्लायर हूँ। जैन होता है वो कहता है मैनेजर चैन हमारी फैमिली आपके होटल में इन्वेस्टमेंट करने वाली है, पर यहाँ पे मैनेजर उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और कहता है मैं तुमको फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मिस्टर एजेंट से, और वो हमारे सेकंड लार्जेस्ट सेल होल्डर है ऑल एंड होटल ग्रुप के। और मैनकेट उसको सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैनेजर चैन आपको यहाँ पे सारी बातें पता रहती है। और जब ये लोग सुनते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट सेल होल्डर, वो दोनों यहाँ पे हक्के बक्के हो जाते और यहाँ पे वेंग अपने मन में सोचती कैसा कैसे हो सकता है वो यहाँ पे कैसे सेकंड लार्जेस्ट सोल होल्डर बन सकते हैं इस होटल का, ये तो यहाँ पे ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर नहीं है। मुझे लगता है कि बंदा काफी ज्यादा रिच है और अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसकी वजह से इतना ज्यादा बैड एटीट्यूड रखता है। और मैनकेट होता है वो कहता है कि मिस्टर लीजन हमको आपके वेजिटेबल फूड सप्लाई की कोई भी जरूरत नहीं है और जैंगलोंग जो तुम्हारी फैमिली इन्वेस्टमेंट करने वाली है मैं उसको यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। और मैनेजर चैन से कहता है इसलिए उन लोगों को यहाँ पे बाहर फेंक दो। और यहाँ पे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अपने मन में सोचती है मैं यहाँ पे क्या सोच रही थी जब मैंने इसके साथ ब्रेकअप किया, अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, नहीं मुझे यहाँ पे माफी मांग लेनी चाहिए। फिर मैनकेट के सामने माफी मांगने लगती है और कहती कि एजेंट मैं यहाँ पे गलत थी, तो उन्होंने यहाँ पे सिर्फ हाथ ही पकड़े, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा प्योर हूँ और मैं तुमसे बिलोंग करती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दो। पर यहाँ पे जो उसकी कॉलेज की फ्रेंड होती है वो कहती कि ये जिन की बिल्कुल भी बात मत मानो, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीडी है, मुझे देखो मैं तो यहाँ पे एकदम क्लियर हूँ। पर यहाँ पे मैनकेट अपने मन में सोचते हैं दोनों यहाँ पे गोल्ड डिगर है और मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं आ सकता। और यहाँ पे मिस्टर ली होते हैं वो कहते हैं कि मिस्टर हैंग मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पे गर्लफ्रेंड है, अगर ऐसा होता तो मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, पर अभी तो यहाँ पे मैनकेट के सामने अपना रब जमा रहा था, कहाँ गई उसकी पावर, उसके सामने इसकी यहाँ पे टाइटे फीस हो गई। पर हमारा मैनकेट होता वो कहता है मैनेजर चैन अब क्या कर रहे हो, फटाफट उनको यहाँ पे बाहर फेंको। और वो सुन के जो मैनेजर चैन होते हैं वो कहता है यस बॉस, और यहाँ पे सिक्योरिटी को बुला लेते और उन दोनों को बाहर फेंक देते। और यहाँ पे जो उसके कॉलेज की फ्रेंड होती है वो कहती कि चैन यहाँ पे मेरी बात सुनो। और यहाँ पे मिस्टर ली होते वो कहते मिस्टर हैंग मैं यहाँ पे गलत था, प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दो। और फिर जो मैनेजर चैन है वो मैनकेट के पास चले जाते और धीमी आवाज में कान में कहते यहाँ पे जैंग लॉन्ग और वो यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट ग्रुप के चेयरमैन का बेटा है। तो मैनकेट था वो कहता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इन लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करने नहीं दूंगा,
इसलिए तुम यहाँ पे बिल्कुल भी मत डरो। तो वो सुन के जो मैनेजर चैन होता है वो कहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड फटाफट से यहाँ पे आओ और इसको यहाँ पे बाहर फेंक दो और इसकी जो मेंबरशिप कार्ड है इसको भी यहाँ पे कैंसिल कर दो और दोबारा इस होटल में नहीं दिखना चाहिए। और वो सुन के जो सैंग लॉन्ग होता है वो कहता है अगर किसी ने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और तुम भले ही यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो इस होटल के, पर हमारा जो ग्रुप है काफी ज्यादा बड़ा और मैं भी यहाँ पे देखता हूँ कि तुम यहाँ पे कैसे रोकते हो हमको यहाँ पे इस होटल में इन्वेस्टमेंट करने से। और फिर वहां से जाने लगता है और कहता है कि मिस वेंग चलो यहाँ से चलते हो, हम दूसरी होटल में जाके खाना खाएंगे। पर मैनकेट अपने मन में सोचने लगता है अभी भी वो यहाँ पे मिस वेंग बुला रहा है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे इसको पसंद करने लगा है, कैसा रहेगा मैं इसकी यहाँ पे ब्लाइंड डेट इसको यहाँ पे छीन लूं। और फिर मैनकेट था वो कहता है कि मिस वेंग आप यहाँ पे ब्लाइंड डेट पे हो तो क्या आप मेरे साथ आ सकती हो। और फिर यहाँ पे फ्लावर को तोड़ लेता है और कहता है कि देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक फ्लावर भी ले लिया है, चलो हम यहाँ पे बैठ के बात करते हैं। मैंने पहले आपके साथ जो स्कैरी जोक किया था उसकी यहाँ पे प्रॉपर माफी मांगना चाहता हूँ। और यहाँ पे मिस वेंग अपने मन में सोचती है तो वैसे भी मैं यहाँ पे ब्लाइंड डेट कर रही हूँ अरे रिच लोगों के साथ तो कुछ चूज करना इतना भी बुरा नहीं हो सकता और वैसे भी इसकी जो पर्सनैलिटी और स्टाइल है काफी ज्यादा अच्छी है। और फिर यहाँ पे जाओ लॉन्ग होता है वो कहता है वैंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम इसके साथ कैसे बैठ सकती हो, तुम यहाँ पे मेरी इंसल्ट कर रही हो। पर यहाँ पे जो मिस वैंग होती है वो कहती है ये सब तुमने मेरे लिए नहीं किया था, तुम यहाँ पे अपने आप को बचाना चाहते थे और मैंने तो नहीं कहा था कि तुम यहाँ पे फाइट स्टार्ट करो मिस्टर ए के साथ। और वो सुनने के बाद जाओलोंग काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि ठीक है मैं उसको यहाँ पे पीट नहीं सकता पर मैं तुमको तो यहाँ पे पीट सकता हूँ, अगर तुमने यहाँ पे बैठने की कोशिश की तो मुझे मत कहना इतना रूथलेस बनने के लिए, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। पर मैनकेटर यहाँ पे मिस को बैठा देता है और कहता है कि तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तुमको यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। और यहाँ पे मिसिंग मैनकेट का शुक्रिया कर रही होती है पर तभी यहाँ पे जाओलोंग उस पर अटैक कर देता है और कहता है कमी नहीं तुम्हारे ऐसे हिम्मत करने की हिम्मत कैसे होगी। पर मैनकेट उसको पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी इस पे हाथ उठाने की। और यहाँ पे मैनेजर चैन होते हैं वो कहते हैं कि फटाफट करो उसको पकड़ लो और यहाँ पे बाहर फेंक दो। और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो कहते हैं कि हाँ। और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जेंगलोंग को पकड़ लेते और यहाँ पे जेंगलोंग चिल्ला रहा होता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं सारी बातें अपने डैड को बताऊंगा और तुम यहाँ पे फिर वेट करो। और फिर मैन कैरेक्टर यहाँ पे क्लास में वाइन निकाल देता है और कहते हैं कि मिस फेंग चलो मैं तुमको फिर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम यहाँ पे ए चेंग है। और यहाँ पे मिस फेंग होती है वो कहती कि मेरा नाम यहाँ पे मिस दिया है और मैं यहाँ पे बोरी रेटिंग दी है उसको मैं हटा दूंगी और चलो हम वापस से नई शुरुआत करते। पर मैन क्या होता है वो कहता है कि नहीं नहीं उसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, जो तुमने बुरी रेटिंग रखी है वो हमारा स्पेशल एनकाउंटर होगा। कहते कि चलो अब यहाँ पे ड्रिंक करते और दोनों यहाँ पे चीज कट के ड्रिंक कर रहे होते हैं और आसपास के जो लोग होते हैं अपने मन में सोचते हैं ये बंदा सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट है और बहुत ज्यादा रिच है, इसने डायरेक्टली वो बंदे की ब्लाइंड डेट को छीन लिया और इससे फाइट भी कौन ले सकता है। और यहाँ पे दूसरा बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे पैसा होना काफी ज्यादा अच्छी चीज है। और यहाँ पे मिस वेंग होती है वो कहती है तुम्हारी फैमिली यहाँ पे क्या करती है। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि जो मेरे पेरेंट्स है अनएक्सपेक्टेडली बहुत सालों पहले मारे गए, इसलिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन ड्राइवर का काम कर रहा हूँ। पर यहाँ पे मिस वेंग होती है वो कहती है जो यहाँ पे मेरा होम टाउन है यहाँ पे शियोक्साओ सिटी है और मैं करेंटली लग्जरी शॉप में काम कर रही हूँ और मुझे इस सिटी में रुकना है, इसलिए मैं कभी कभी यहाँ पे ब्लेंडेड पे जाती हूँ। तो वो सुनकर मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि सबको यहाँ पे अपनी लाइफ जीने का हक है, तुमको अपने आप को बुरा लगाने की जरूरत नहीं है कि तुम यहाँ पे लड़की हो और यहाँ पे लड़के पे रिलाई कर रही हो। और अपने मन में सोचता है यहाँ पे कंपेयर करूँ मेरे एक्स गर्लफ्रेंड से तो यहाँ पे जो मिस वेंग है काफी ज्यादा अच्छी है और वो यहाँ पे पैसों के पीछे नहीं भागती। और यहाँ पे जो मिस वेंग होती है वो कहती कि चलो वापस से ड्रिंक करते हैं, दोनों यहाँ पे ड्रिंक कर रहे होते। तो यहाँ पे मिस वेंग होती है वो कहती कि तुमको पता है मैं यहाँ पे कार में पहले इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे आज 2 ब्लाइंड दी थी, उसमें से यहाँ पे एक बंदा था वो काफी ज्यादा अच्छा था पर वो मुझे किस करने का ट्राई कर रहा था जब हम यहाँ पे सिनेमा हॉल में थे। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर था वो कहता है क्या तुम इसके बारे में ऐसा सोचती हो और तुम इसको यहाँ पे पसंद करती है तो तुम यहाँ पे बिल्कुल भी रिफ्यूज नहीं करती। तो वो सुन के जो मिस वेंग होती है वो कहती कैसा कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और तुम यहाँ पे कैसे किसी की पहली डेट में ही किसी को किस कर सकती, इसके लिए तुमको 3-4 डेट को तो जाना पड़ेगा। पर मैन कैरेक्टर था वो कहता है जो यहाँ पे किसिंग है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो पहले डेट पे बहुत कुछ कर लेते, यहाँ पे एटमोस्फियर और फीलिंग काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए और एटमोस्फियर फीलिंग काफी ज्यादा अच्छी हो तो यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल हो सकता है।
तो वो सुन के जो मिस फैंग होती है वो कहती है मैं तो यहाँ पे बिलीव नहीं कर सकती कि जो लोग वैलिडेट में सारा कुछ कर लेते हैं। और फिर जो हमारा मैन कैरेक्टर यहाँ पे खड़ा हो जाता है और मिस फैंग के पास चला जाता है और अपना मुंह पकड़ के क्या करता है वो तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख लो। और कहता है कि अपना यहाँ पे खाना है एंजॉय करो और मैंने इसका बिल भी पे कर दिया है और मैं यहाँ पे रूम नंबर 1208 में रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे मिस फैंग अपने मन में सोचती है इस बंदे ने यहाँ पे मुझे किस कैसे कर लिया और मैं यहाँ पे रजिस्ट क्यों नहीं हुई, और ये बंदे ने अपना रूम नंबर क्यों बताया कि मुझे यहाँ पे प्रपोज करना चाहता है और बुलाना चाहता है। और कहते कि नहीं नहीं मैं सब बिल्कुल भी नहीं सोच सकती, यहाँ पे क्या सोच रही हूँ। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे खत्म होता है। अब आगे देखेंगे जो मिस फैंग है यहाँ पे क्या करेगी, वह यहाँ पे मैन कैरेक्टर के साथ रूम में जाएगी या नहीं। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।